स्वर्ग की करेंसी। यह कहानी एक बहुत ही जुझारू एवं जिद्दी पैसे वाले आदमी की है। यह आदमी बचपन से ही बहुत जिद्दी और कॉम्पिटिटिव माइंडसेट का था। वह जब भी कोई चीज़ करने की ठान लेता तो उसके पीछे पड़ जाता और कभी भी हार नहीं मानता। इसी स्वभाव के चलते 50-55 की उम्र तक आते आते उसने कई कंपनियां बना ली और अब वह शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति बन गया था। उसके होस्टिंग में हजारों लोग काम करते थे। यह उद्योगपति एक दिन अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। ड्राइवर ने उस दिन गाड़ी में कोई गाना बजाने की बजाय एक सत्संग चला दिया। उस सत्संग में कोई धार्मिक गुरु प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहे थे कि आज चाहे जितने हाथ पैर मार लो, आप चाहे कोई भी उपाय कर लो, आप दुनिया में खाली हाथ आए थे और दुनिया से खाली हाथ ही विदाई लोगे। गुरु ने इस बात को गहराई से समझाते हुए कहा कि आपने जिंदगी भर जो भी कमाया है या जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है, चाहे वह घर हो, धन हो, शोहरत हो या कुछ भी, यह सब आप अपने साथ कभी नहीं ले जा पाएंगे। अपने स्वभाव के अनुसार यह सेठ इस धर्मगुरु की सीख को एक चुनौती की तरह स्वीकार कर लेता है। वह ठान लेता है कि इस धर्मगुरु के शब्दों को गलत साबित कर देगा। वह कुछ ऐसा करेगा कि वह अपना कमाया हुआ धन मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाएगा। उस दिन से यह सेठ दिन रात यही सोचने में लगा रहता कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह इस चुनौती को जीत पाए। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे कोई भी ऐसा उपाय नहीं मिलता जिससे वह उस धर्मगुरु की बात को गलत साबित कर पाए। काफ़ी सोचने समझने के बाद वह तय करता है कि वह अकेला ज़्यादा नहीं सोच पाएगा, इसलिए उन सभी लोगों के दिमाग का इस्तेमाल करना सही होगा जो उसकी कंपनियों में काम करते हैं। एक दिन वह अपने सभी कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठे करता है और यह अनाउंस करता है कि जो भी उसे मरने के बाद पैसे अपने साथ कैसे लेकर जाना है, इसके लिए कोई आइडिया देगा, वह उस व्यक्ति को करोड़ों रुपए देगा। सेठ की ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर लोग कानाफूसी करते हैं। कई लोग इसे एक मजाक समझते हैं और कई लोग सोचते हैं कि सेठ का दिमाग खराब हो गया है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हफ्तों बीत जाने पर भी जब कोई भी उसे आइडिया देने के लिए नहीं आता है तो वह फिर से एक बार सभी को इकट्ठा करता है और इस बार आइडिया देने वाले को 10 करोड़ रुपए देने का वादा करता है। अब की बार यह बात उसके कर्मचारियों तक सीमित न रहकर पूरे शहर में फैल जाती है। अगले दिन एक अनजान आदमी उस सेठ के घर पहुंच जाता है। वह कहता है कि मैं आपको वही आइडिया देने वाला हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता है कि आखिरकार मुझे कोई उपाय मिल ही गया। सेठ उस आदमी से कहता है, पूछो तुम्हें जो पूछना है। वह आदमी सेठ से पूछता है, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? सेठ कहता है, हाँ कई बार। आदमी पूछता है, आप वहाँ अपने पैसे कैसे लेकर जाते हैं? सेठ कहता है, मैं एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें अमेरिका में चलने वाले डॉलर में बदलवा लेता हूँ। अब वह आदमी सेठ से एक के बाद एक कई देशों के नाम बताकर यही सवाल करता है और सेठ उसे हर बार जवाब देता है कि वह उस देश की करेंसी को एयरपोर्ट पर एक्सचेंज करवा लेता है ताकि वहां जाकर वह उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च कर पाए। बार बार एक ही तरह का सवाल सुनकर सेठ चिढ़ जाता है और वह उस आदमी से कहता है कि तुम ऐसी बेवकूफ़ों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे मुझे उपाय बताओ
कि मैं कैसे अपने सारे पैसे मरने के बाद भी अपने साथ ले जा पाऊंगा। वह आदमी कहता है, यही तो मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप इस देश के पैसे दूसरे देश में इस्तेमाल करने से पहले उस देश के पैसों के साथ एक्सचेंज करवाते हैं, वैसे ही आपको मरने से पहले अपने सारे पैसे स्वर्ग की करेंसी के साथ एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। और स्वर्ग की करेंसी है पुण्य। आप अपने पैसों का इस्तेमाल ऐसे कर्मों में कीजिए जिनसे पुण्य मिलता है। बस यही एक तरीका है जिससे आप अपना कमाया सारा धन अपने साथ मरने के बाद भी ले जा सकते हैं। सेठ को उस आदमी की बात समझ में आ गई। वह उसे उसके हिस्से का इनाम देता है और अपने बाकी का सारा जीवन दान धर्म और गरीब लोगों की सेवा में लगा देता है। दोस्तों, आपको हमारी यह मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम रोज़ाना हमारे इस चैनल पर इसी तरह की कहानियाँ अपलोड करते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल को ऑल पे सेट कर प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।